जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गोल्डन टॉक्स। ये हमारे चैनल का वो सेगमेंट है जहाँ पे हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया और हार्डवर्क किया और अपनी लाइफ को चेंज किया है, और उन लोगों से भी मिलवाते हैं जिन्होंने मेहनत तो बहुत करी है लेकिन उन्हें वो रिकॉग्निशन, वो फेम नहीं मिल पाया जो वो डिजर्व करते हैं। अपने चैनल के थ्रू हम ट्राई करते हैं कि इन लोगों का लाइफ एक्सपीरियंस और मोटिवेशन आप तक लाएं ताकि आप भी इंस्पायर हो सकें। मैंने पहले भी ऐसे ही बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया है, मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन में डाल दूंगा, आप इस वीडियो को देखने के बाद वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज मैं मिलाने जा रहा हूँ आपको ऐसे इंसान से जिनकी लाइफ की जर्नी अब तक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही है। स्कूल टाइम पे इनको इनके वेट के लिए बहुत ही ज़्यादा बुली किया जाता था, बहुत ही ज़्यादा परेशान किया जाता था। इन सबसे परेशान होकर इन्होंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन को एक शुरुआत दी, एक पहचान बनाई और 50 किलो तक का वेट रिड्यूस करके दिखाया। इन्होंने ये सब कैसे किया, इसके पीछे क्या रीज़न रहा, इन्होंने क्या डाइट ली, क्या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इन्होंने वर्कआउट फॉलो किया, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आई सजेस्ट यू कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे हमारे को भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपको भी मोटिवेशन दे पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो पीयूष भाई कैसे हैं आप? निखिल भाई मैं एकदम बढ़िया हूँ और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लॉकडाउन में अपना टाइम निकाल के यहाँ आए। तो पीयूष भाई तुमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, इसमें तुमने 50 किलो एकदम से कम किया है, इसको करने के पीछे क्या तुम्हारा मोटिवेशन रहा है? क्योंकि तुमने अपने अंदर से एक बंदा ही निकाल दिया है। तो निखिल भाई मैं आपको अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में बताता हूँ। ये जिम मैंने ना 2014 से स्टार्ट किया था, तो उससे पहले की मैं आपको कहानियाँ बताता हूँ। तो जब मैं 9th क्लास में था, तो जब मैं स्कूल जाता था तो जो मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे स्कूल मेट्स थे, वो मेरा मजाक उड़ाते थे, सांड बोलते थे, कोई हाथी बोलता था, कोई मोटा तो खैर नॉर्मल हो चुका था। किसी ने मेरे ऊपर स्लोगन भी बना रखा था जैसे हल्का हो या भारी, 5 रुपये सवारी। और लोग मुझे टोंट मारते थे कि कितना खाता है, तो मैं उनसे यही कहता था कि मैं अपने बाप का खा रहा हूँ, तुम्हारे बाप का नहीं खा रहा हूँ। फिर मैं चलो आपको फिर जर्नी बताता हूँ। एक दिन ऐसे हम खेल रहे थे तो मेरा भाई आया, वो कह रहा चल जिम चलते हैं। मैं कहा चलो यार चल लेते, क्या हो गया, जाने में कोई दिक्कत तो है नहीं। हम जिम गए तो वहाँ मैंने देखा कि सब एक्सरसाइज कर रहे थे, तो मेरे को लगा कि यार मैं कर पाऊँगा। मेरे को एक अपने आप से क्वेश्चन हुआ, लेकिन मैंने देखा जो वहाँ के ट्रेनर थे वो बहुत अच्छे थे। जैसे उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जंपिंग करो, एक्सरसाइज वगैरह करो, तो मेरे से जंपिंग नहीं हुई कि 127 किलो का बंदा कहाँ से उछल लेगा, वो नहीं हुआ मेरे से। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे करो, हो जाएगा। तो भाई तुमने स्कूल टाइम में अपना जिम स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे तुम अपनी स्टडीज़ और जिम को कैसे मैनेज करते थे? जब मैं एज अ स्टूडेंट लाइफ में मैंने जिम स्टार्ट किया था तो मेरे पास सिर्फ एक पतले होने का टारगेट नहीं था, मेरे पे 3 चीज़ें थी। मेरे को अपनी डाइट फॉलो करनी थी, मेरे को अपना स्कूल देखना था, मेरे को अपना जिम भी देखना था। तो ये तीनों चीज़ें मैनेज करने में मेरे को काफ़ी डिफ़िकल्टीज आई, काफ़ी तकलीफ भी हुई, क्योंकि स्कूल भी जाना, होमवर्क, ट्यूशन्स एंड ऑल डैट, ये सब होता था। फिर आके जिम जाना होता था, ये सब। चलो 11th में तो मैंने एक बार को मैनेज कर लिया क्योंकि इतना हार्ड प्रेशर नहीं होता जब, लेकिन 12th है, उसके आगे मुझे अपना करियर देखना था और फिर उसके चक्कर में मुझे अपना शेड्यूल पूरा चेंज करना पड़ा। मैं सुबह 5 बजे उठता था, फिर जिम जाता था, फिर मैं अपना आके तैयार होता था, स्कूल जाता था, फिर वहाँ से आके घर आता, फिर मैं ट्यूशन वगैरह भी जाता, और ट्यूशन भी मैं अपनी साइकिल से जाता था ताकि मेरी बॉडी रेगुलर मूवमेंट करती रहे, मेरे को वेट लूज़ करने में और जल्दी हेल्प हो। जब आपने स्टार्टिंग में अपना ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया तब आपके दोस्तों का, फैमिली का और आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन था? तो जब मैंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट करी और मैंने अपने स्कूल में बताया कि मैंने अपना जिम स्टार्ट कर चुका और मैं 10 किलो लूज़ कर चुका हूँ, तो स्कूल से मेरे को वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, उन्होंने मतलब सपोर्ट नहीं करा। लेकिन जब फैमिली सपोर्ट पे बात आती है तो फैमिली सपोर्ट फुल मिलता है हर बच्चे को, जैसे मेरे को मिला। जैसे मेरे पापा ने मुझसे कहा कि मैं तेरे जिम पे पैसा लगा सकता हूँ, तेरी डाइट पे पैसा लगा सकता हूँ, लेकिन मेहनत तेरी रहेगी। ऐसी मम्मी से हुआ, जब मम्मी ने मुझसे कहा देख तू खाने का पूरा शौकीन था, तेरे ऊपर है, तू अपना आप पे कंट्रोल कर सकता है, तू कर ले। तो मेरे पे एक बिलीव आ गया कि हाँ मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूँ। तो फिर मैंने अपनी जर्नी को और स्टार्ट करा और मैंने जिम कंटिन्यू करता रहा। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, डाइट, जो कि हर एथलीट के पीछे राज रहता है उसकी परफॉर्मेंस का। तो आपने अपने ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम क्या डाइट फॉलो करी? तो चलो निखिल भाई मैं आपको अपना डाइट के बारे में बताता हूँ, अपना एक जर्नल रूटीन बताता हूँ कि उस टाइम मैं क्या फॉलो करता था। तो मैं अपनी मॉर्निंग स्टार्ट करता था कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क के साथ। देन अगर मैं स्कूल जाता था उस टाइम मैं फ्रूट्स वगैरह लेके चला जाता था कि मैं लंच में फ्रूट्स खा लूँगा। फिर जब मैं स्कूल से आता था तो अपना नॉर्मल लंच किया, जिसमें मैं बॉइल्ड राइस या फिर ब्राउन राइस ले लेता था, थोड़ी कर्ड ले ली, दाल वगैरह ले ली, ये सब रहता था।
फिर मैं जिम जाने से पहले थोड़ा कुछ खा के जाता था, जैसे सोया पनीर ले लिया या फिर फ्रूट्स वगैरह ले लिए। फिर मैं अपना 1 आवर और 45 मिनट्स में अपनी एक्सरसाइज करता था। उसके बाद मैं अपनी पोस्ट वर्कआउट डाइट लेता था, जिसमें फिर वही प्रोटीन सोर्सेज रहते थे मेरे, और उस टाइम मैं वेजिटेरियन भी था पूरा, तो मैं अपनी वेज डाइट से ही अपना प्रोटीन इनटेक करता था। फिर अपना रात को नॉर्मल डिनर करता था। तो भाई अब बात करते हैं थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की। तो ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आपका नेचुरल था या फिर आपने भी कुछ सामान लिया है? तो ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी नेचुरल थी। इवन मैंने जब अपना स्टार्ट किया था तो मैं प्योर वेजिटेरियन था, तो मेरे को अपनी प्रोटीन इनटेक पूरी वेजिटेरियन फूड से ही करनी थी। और इवन मैंने वे प्रोटीन तक नहीं लिया था, क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं था उस टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था। और वे प्रोटीन लेना भी मैंने जब स्टार्ट किया जब मेरा 2016 में IHM कुरुक्षेत्र हरियाणा में एडमिशन हो चुका था, क्योंकि वहाँ पे जब मैंने हॉस्टल लाइफ में गया मैं, तो मेरे को वहाँ पे इतनी प्रोटीन इनटेक नहीं मिली, डाइट नहीं मिली, तो मैंने इसलिए वे प्रोटीन स्टार्ट किया। और उसके बाद मैं 2017 में जब मैं सेकेंड ईयर में आया तो मैंने अपना PG ले लिया, जिसमें मेरे रूममेट्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। जो मेरे रूममेट्स थे मिस्टर दिव्यांशु एंड मिस्टर नकुल, तो उन्होंने भी सपोर्ट किया। जैसे हमारा कॉलेज टाइमिंग होती थी 9 से 5 बजे तक, तो आके हम थक वक जाते थे, थोड़ा रेस्ट करते थे, तो उस टाइम मेरी जिम टाइमिंग हो गई थी शाम 7 बजे तक। तो जब मैं जिम से वापस आता था, वो मेरे लिए रूम पे अंडे उबाल के रखते थे, चिकन भी बॉइल्ड करके रखते थे, और मेरा प्रोटीन शेक भी तैयार करते थे। तो मेरे को मतलब उनसे भी बहुत सपोर्ट मिला। मतलब जब मैं अपनी फैमिली से दूर था, वहाँ मेरी वो फैमिली थी। भाई क्या बात है यार, ऐसे दोस्त भगवान सबको दे। तो हम मूव करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। भाई जब आपने अपना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म कर लिया, अपना पूरा 50 किलो वेट रिड्यूस कर लिया, तब आपकी फैमिली, दोस्तों और आसपास वाले लोगों का क्या रिएक्शन था जिसने उस टाइम पे आपका मजाक उड़ाया था? तो जब मैं पूरा अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर चुका था, तो वो मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक अलग ज़िंदगी थी कि मैं अब एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन वही फैमिली, आसपास, यही सब जो मेरे रिश्तेदार थे जिनको मैं पूरा बहुत टाइम से नहीं मिला, तो यही कहते थे, अरे क्या हो गया, बीमार हो गया था क्या, ये हॉस्पिटल में चला गया था क्या, जो इतना दुबला हो गया ये और वो। और स्कूल में भी मतलब सामने से तो मेरे को कहते थे, अरे भाई तूने बहुत मेहनत करी है, ये करा है, हमें भी कुछ टिप्स दे, हम भी अपना आपको फिट करना चाहते हैं। लेकिन पीठ पीछे से मेरे को सुनाई में ही आता था, वो कहते थे, अरे इसने पक्का माल लिया होगा, फैट बर्नर के बिना तो फैट लूज हो ही नहीं सकता। मतलब 127 किलो से 50 किलो बिना माल के तो ख़त्म कर ही नहीं सकता है बंदा। मतलब ठीक है, पीठ पीछे कुछ और बोल रहे हैं, सामने कुछ और बोल रहे हैं, अरे बोल दो भाई, मेरे को पता है मैंने कितनी मेहनत करी थी, अब मैं तुमको जस्टिफाई थोड़ी ना करूँगा। फिर जब लोगों को यकीन होने लगा कि हाँ इसने सीरियसली नेचुरली किया, तो जो बंदे थोड़े हैवी थे, जिन्हें हम मोटा कहा जाता है, उनका मजाक उड़ाते हैं, वो मेरे पास आने लगे कि भाई तुमने कैसे करा, थोड़ी टिप्स हमें भी दीजिए, हम भी अपना आपको फिट करना चाहते हैं। और मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये थी, मेरी खुद की फ़ोटो मेरे जिम में लगी हुई थी। तो भाई कभी मन में आई स्टीरॉइड्स लेने की, या फिर कभी किसी ने फोर्स किया या सजेशन दिया? क्योंकि जितने भी लोग देख लो, सब जिम में घुसते ही स्टीरॉइड्स की बात करते हैं, क्योंकि उन्हें कम से कम टाइम में बॉडी बनानी होती है। तो भाई हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, तो इस चीज़ में भी 2 पहलू है। जैसे अगर आपको सिर्फ अपना आपको मेंटेन करना है और सिर्फ अपनी फिजिक्स अच्छी रखनी है, तो स्टेरॉइड सप्लीमेंट्स लेने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको अपना करियर बॉडी बिल्डिंग में बनाना है, मिस्टर ओलंपिया खेलना है और कंपटीशन खेलने हैं, तो डेफिनेटली आपको ये सब चीज़ें चाहिए होगी। और रही बात, मैं अपनी पर्सनल उससे बताऊँ, मेरे को हर चीज़ नेचुरली मिली है। मैंने जब वेट लूज़ किया था तो नेचुरली किया था, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टेरॉइड्स वगैरह ले अपना आपको अगर मेंटेन करना है सिर्फ। क्योंकि मैं देखता हूँ हम जो न्यू जनरेशन से है, तो हमें हर चीज़ शॉर्ट रिजल्ट में चाहिए होती है। तो जिम में भी काफ़ी बंदों को मैंने देखा, वो देता है, भैया ये लो रोकड़ा, मेरे को माल दे दो, मेरे 16 इंच का डोला बना दो, 46 की छाती बना दो और एप्स निकलवा दो, बस मेरे को पोर्टफोलियो करना, अपनी फ़ोटो लानी है, गर्लफ्रेंड्स को दिखानी है, ये करना वो करना, फलाना ढिंकाना। तो लेकिन यही है, अगर आपको इस चीज़ में करियर बनाना है, तो आप डेफिनेटली इस सबको मैं चाहता हूँ सपोर्ट करूँगा। ठीक है, आपको सिर्फ अपना आपको मेंटेन करना, तो इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भाई तुमने अपने करियर और अपनी जिमिंग के बारे में आगे फ्यूचर में क्या सोचा है? तो बात रही करियर की, तो मैं अभी थोड़े टाइम तक तो अपना करियर अपने होटल मैनेजमेंट में ही करूँगा, क्योंकि अभी मैंने इसकी रिसेंटली बैचलर डिग्री करी है। तो मैं अभी सोच रहा हूँ इसमें मास्टर डिग्री और करके अपने आप को थोड़े टाइम के लिए होटल इंडस्ट्री में ही करूँ, और उस अपने आप को देखूँ कि मैं उसमें कितना स्टेबल रहता हूँ। अपने आप को थोड़े टाइम के लिए होटल इंडस्ट्री में स्टेबल करके अपने अकाउंट में थोड़ा रोकड़ा जमा करके स्टेबल होना चाहता हूँ। फिर कहीं जाके मैं थोड़े टाइम बाद देखूँगा कि मैं, अगर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, तो मैं अपने पैसों से ही जिम इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए जाऊंगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री भी आजकल बहुत ग्रोथ कर रही है। अब आप देख रहे होगे हर जगह जिम ऐसे खुलते जा रहे हैं, जैसे कपड़ों की दुकानें। पहले मोहल्ले में 1-2 जिम हुआ करते थे, अब तो
आई हैव ओपन न्यू जिम, ओपनिंग सेरेमनी, ये सब तो मतलब ये इंडस्ट्री भी बहुत ग्रोथ कर रही है। और इसमें पर्सनल ट्रेनर का कोर्स हो गया, डाइटिशियन का कोर्स हो गया, काफ़ी कोर्सेज भी है। अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो आपको ये काफ़ी अच्छा स्कोप है अपने फ्यूचर के लिए। तो भाई काफ़ी अच्छी प्लानिंग करी है तुमने, क्योंकि आज के टाइम पे मैंने देखा है बहुत सारे लोग बिना प्लानिंग के इस फील्ड में कदम रखते हैं तो वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते और एंड में बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र करते हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि यार तुमने इतना अच्छी प्लानिंग करी है और प्रैक्टिकली सोचा है। मैं सजेस्ट करूँगा हमारी सारी ऑडियंस से कि अगर आप करियर बनाने की सोच रहे हैं तो उसमें पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें। इमोशनल होकर किसी और चीज़ में कदम रखने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए। तो भाई लॉकडाउन में सबके वर्कआउट रूटीन बिगड़े पड़े हैं, तो तुम कैसे अपनी डाइट और वर्कआउट को मैनेज कर रहे हो? भाई तुमने तो दुखती नस पे हाथ रख दिया यार। ये जो तुमने क्वेश्चन पूछा ना, इसके बारे में चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। अब जैसे तुमने पूछा कि लॉकडाउन में सबका स्केड्यूल बिगड़ा पड़ा है, फिटनेस से लेके अपनी डाइट को लेके, तो मैं भी जब भी इंस्टा या व्हाट्सएप चलाता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कोई गुलाब जामुन के फोटो डाल रहा है, कोई रसगुल्ले के फोटो डाल रहा है, कोई जलेबी डाल रहा है, कोई केक डाल रहा है, और उसी टाइम मैं अपना एक बोल में दलिया लेके, एक कप चाय लेके उसकी स्टोरी डालते हुए तारक मेहता देख रहा होता हूँ। तो मुझसे पूछो कि मुझे कैसा लगता है। लेकिन ठीक है, मैं ये मानता हूँ सबका स्केड्यूल बिगड़ा है, मेरा भी बिगड़ा है, पर वही है कि अपनी डाइट और फिटनेस से वो मत करो खिलवाड़। मैं भी अपनी डाइट को वही फॉलो करता हूँ जो मैं वेट लूज के टाइम पे कर रहा था। मेरे घर वाले भी परेशान है कि कभी कभी तो कुछ खा लेकर, मैं कभी तो बहुत कुछ हो जाता है वो, इसलिए मैं अपनी डाइट से बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। और अपना रूटीन भी मैंने अपना जुगाड़ बना रखा है, देसी चीज़ों से, ईंटों से भी लग जाता हूँ, रोड में डब्बे घुसे के एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बाइसेप्स भी लगा लेता हूँ, उनसे शोल्डर भी लगा लेता हूँ, सारी एक्सरसाइज उससे कर लेता हूँ, एब्स के लिए क्रंचेस मार लेता हूँ, लेग रेज मार लेता हूँ, साइकिलिंग कर लेता हूँ। काफ़ी एक्सरसाइज है जो आप होम वर्कआउट में भी कर सकते हो। जिम तो खैर चलो मान लिया मार्च से बंद है, लेकिन हमारे यहाँ दिल्ली में तो फरवरी से दंगे हो गए थे, हम तो फरवरी से जिम नहीं जा रहे। अब इसका मतलब एक्सरसाइज करना छोड़ दे? ये तो बहाने होते हैं लोगों के कि जिम बंद है, ये है वो है। अरे खाओ पियो तो उसे झिला भी लो यारो, कोई दिक्कत नहीं है। जिंदगी है मौज लेने के लिए, लेकिन इतनी टेंशन भी नहीं लेनी कि अपना आप को भी फैला दो। सिर्फ लॉकडाउन बढ़ने दो, अपना आप को मत बढ़ाओ। तो अब हम दिखाएंगे आपको पीयूष भाई का होम वर्कआउट का जुगाड़। तो भाई ये जो तुमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, इससे तुम हम सबके इंस्पिरेशन बन गए हो। तो कुछ ऐसी टिप हम लोगों के साथ शेयर करो जो उन लोगों को हेल्प करे जो अपने आप को मोटा कहलाने में शर्माते हैं या फिर सोसाइटी उनको मोटा कह कह के चढ़ाती है। तो पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे माध्यम से लोगों तक ये संदेश पहुँचा रहे हैं कि मोटा होना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर आप में हिम्मत है, आप में कॉन्फिडेंस है, सेल्फ बिलीव है, तो आप उसको भी रिड्यूस कर सकते हो और अपना आपको एक नई ज़िंदगी दे सकते हैं। तो चलो बात रही टिप की, तो देखिए निखिल, मैं कोई ऐसा सेलिब्रिटी या फेमस पर्सनैलिटी तो हूँ नहीं कि मैं किसी को टिप देने के लायक बनूँ, लेकिन मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़ होती है सेल्फ मोटिवेशन। अगर आप में आत्मनिर्भरता है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया तो सिर्फ बोलती है। मेरे को भी सिर्फ लोग एडवाइस देते थे कि कूदो, जंपिंग करो, रनिंग करो। अरे भाई नहीं होती, 127 किलो के बंदे से कहाँ भागा जाएगा, ज़मीन हिलती थी और बताओ। लेकिन ठीक है, लोगों का सिर्फ बोलने का काम होता है, आपका कॉम्पिटिटर सिर्फ आप हो। अपने आप को शीशे के सामने खड़ा करिए और देखिए कि हाँ तू कर सकता है, तू करके रहेगा तो पक्का आप अपने रिजल्ट पे अचीव कर पाओगे। लेकिन दुनिया की बातों में आ जाओगे तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे कि यार अब दुनिया ये बोलेगी, दुनिया बोलेगी। बाकी एक महान हस्ती भी बोल के गए हैं कि दुनिया थी, है और रहेगी। तो उस बात को सीरियसली लेना चाहिए कि दुनिया का काम है बोलना और बोलते रहेंगे। जो दिखता है वही बिकता है। अपना आप पे सेल्फ बिलीव रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए और सबसे बड़ी बात पेशेंस जरूर रखिए। ये नहीं है कि एक महीने में आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा तो आप छोड़ देंगे, नहीं, धीरे धीरे रिजल्ट आएगा। क्योंकि फैट की जो लेयर होती है वो काफ़ी हो जाती है, तो उसे रिड्यूस होते होते बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए अपने पेशेंस लेवल पे बहुत काम करना पड़ता है, खास डाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और बाकी सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द की टू अचीव योर गोल। थैंक यू।
तो भाई यार तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम हमारे चैनल पे आए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया और हमारी ऑडियंस को इतना इंस्पायर किया। तो ये था हमारे दोस्त पीयूष का अब तक का एक्सपीरियंस। आई होप कि इस एक्सपीरियंस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं पीयूष का इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको कभी भी डीएम करके अपने डाउट या क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए खेलते रहिए और देखते रहिए मिशन गोल्ड।